नगर निगम सदन में हुए हंगामे के बाद पार्षद की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। सदन के दौरान काफ़ी हंगामा हुआ था। मेरे साथ बात करने के लिए महापौर सुषमा खरकवाल जी हैं। मैम, उस दिन काफ़ी हंगामा हुआ, आप भी काफ़ी नाराज़ हुई क्योंकि जिस तरह से पार्षद की तरफ से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। तो किस तरह से आगे आप निपट रही हैं इस पूरे मामले को लेकर? मामला शुरू हुआ, मामला समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब क्या निपटना उसमें? भाई, सदन में पार्षद बोलता है अपने क्षेत्र के लिए, काम के लिए। पार्षद ने बोला, बस थोड़ा सा भाषा संयम नहीं बरती, उसका बदले मैंने उनको कहा कि इनको सदन से बहिष्कार किया जाए आधा घंटे के लिए। फिर सदन से बहिष्कार कर दिया गया, उनको निलंबन कर दिया गया सदन से। सदन चला सुचारू रूप से। मैम, महापौर होने के नाते आपका कहना है कि सारी चीज़ समाप्त हो गई, लेकिन जो पार्षद हैं राम नरेश रावत, वो लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं। पुलिस कमिश्नर को भी उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। तमाम लोगों का नाम है, पार्षदों का, नगर आयुक्त का, आपके खिलाफ भी शिकायत की है। तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, अभी सुना तो मैंने भी है, लेकिन मेरे संज्ञान मतलब मैंने देखा नहीं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई की है। अगर उन्होंने ये हरकतें की तो बचकानी हरकतें हैं। सदन में जो हो गया वो वहीं पे समाप्त हो जाना चाहिए। बाहर आके अगर आप कुछ करेंगे तो उचित नहीं है। शासन से भी रिपोर्ट मांगी गई है, नगर आयुक्त से ये रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। तो कहीं न कहीं मामला उच्च स्तर तक पहुंच चुका है क्योंकि जो पार्षद हैं उन्होंने भी तमाम लोगों से शिकायत की। उसके बाद प्रमुख सचिव जो नगर विकास हैं उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। मेरे संज्ञान में नहीं है कि प्रमुख सचिव ने रिपोर्ट मांगी है। मामला वहीं पे सदन में ही समाप्त हो गया था। नगर आयुक्त जी आए, फिर आधा घंटा और सदन चला, उसके बाद सदन में ही सब समाप्त हो गया था। मैं वैसे क्या स्थिति हो गई थी जो पार्षद इतना उग्र हो गए थे, अभद्र भाषा का प्रयोग किया आपके खिलाफ भी, नगर आयुक्त के खिलाफ? अब ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं डाइस में बैठी थी। जब आवाज़ आई तो हमारा ध्यान उधर गया। नहीं, राम की कंपनी को लेकर वो आरोप लगा रहे थे कि राम की कंपनी काम नहीं कर रही, भ्रष्टाचारी है, उसको किस तरह से टेंडर दे दिया गया, ये तमाम सवाल उन्होंने उठाए थे। उनके वार्ड में तो राम की कंपनी है ही नहीं। जिन वार्डों में राम की कंपनी गई है, उन वार्डों का पार्षद अगर कुछ कहे तो उस पर एक बात सुना जाए। उस वार्ड में, उस जोन में तो गई नहीं राम की कंपनी, तो उनका कहना उचित नहीं था। लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव करीब है और जल्द ही आचार संहिता भी लग जाएगी। लखनऊ से राजनाथ सिंह जी लड़ते हैं चुनाव, तो किस तरह से लखनऊ में तैयारी हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जीतने के बाद जैसे वो चुनाव की डेट खत्म होती है, मुश्किल से एक हफ्ता भी कार्यकर्ता बैठा नहीं रहता, तुरंत दूसरे चुनाव की तैयारी कर लेती है। चाहे वो चुनाव 6 महीने हो, चाहे 2 महीने बाद हो, तुरंत चुनाव की तैयारी कर लेते हैं। नगर निगम को चुनाव के समाप्त होते ही भारतीय जनता पार्टी ने फिर लोकसभा का चुनाव की तैयारी कर ली थी। पन्ना प्रमुख हुआ, बूथ हुआ, संयोजक, सेक्टर संयोजक हुए, सब पूरी तैयारी कर रखे थे। आज उसकी समीक्षा भी हुई कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमी रहेगी। जो कमी रहेगी वो 2-3 दिन में पूरी हो जाएंगे। तो हम लोग तो हमेशा मैदान में रहते हैं, हमेशा चुनाव की तैयारियों में रहते हैं। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ये दावा कर रहा है कि अब की बार 80 में से 80 सीट यूपी से लाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल दावा कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नेता हमारे जनता के दरवाजे जाते हैं, ना कि जनता नेताओं के दरवाजे आते हैं। हम लोगों को अभी मोदी की गारंटी की गाड़ी लेकर के सब जगह पहुँचे। जिनका काम नहीं हुआ था, जिनको कोई सरकारी योजना नहीं मिली थी, उस योजनाओं में काम करके उनको तुरंत लाभ दिलाया है। हमारे पार्षद जनता के बीच में रहते हैं 24 घंटा। हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, कोई भी हमारे पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, 24 घंटा जनता के बीच में रहता है। किसकी क्या कमी है, हर चीज़, मतलब हम लोग तो अपने परिवार के जैसे रेख देख करते हैं सबकी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। महापौर सुषमा खरकवाल थी। सदन में जो बवाल हुआ था उस पर इनका कहना है कि सदन में ही जो बात थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन जो पार्षद राम नरेश रावत हैं वो लगातार पत्र लिख रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं। अब देखना ये होगा, जो प्रमुख सचिव नगर विकास ने रिपोर्ट मांगी है उसमें नगर आयोग की तरफ से क्या रिपोर्ट दी जाती है।
कैमरा पर्सन रोहित गुप्ता के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।